नमस्कार दोस्तों, अनिर्दिष्ट उत्तराखंडी जीएस में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज जो बात करूंगा वो क्रिया यानी कि क्रिया पाठ के बारे में करूंगा। देखिए, इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, यानी कि संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है करके। तो आप बहुत से लोगों ने मुझे जवाब दिया। देखिए, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, इसी से अनुभव ये और पता चलता है। देखिए, उस जो संबंध कारक यानी कि विभक्तियाँ होती है वो का, के, की और रा, रे, री और ना, नी, ने होती है। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद इसके अंत में भी मैं एक प्रश्न पूछूंगा, तो अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, जिससे कि मुझे भी लगता रहे कि हाँ भाई, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है करके। तो देखिए, हम बात करते हैं क्रिया के बारे में। देखिए, क्रिया संबंधी जानकारी को सबसे पहले देखने के लिए हमें उसकी व्याख्या को जानना अवश्य है। तो व्याख्या में देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी के कार्य होने या फिर कार्य होने की संभावना का पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे हमारा खाना, पीना, सोना, रहना, जाना, खेलना, कूदना, गाना, चलना, फिरना आदि। देखिए, सबके पीछे यानी कि ना लगा रहेगा। देखिए, धातु है, यानी कि इसी का छोटा रूप क्रिया का, जिसे धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से क्रियापद का निर्माण होता है, यानी कि धातु में अगर हम ना पर्दे लगाएं तो वो क्रिया बन जाती है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखे 3। चलना क्रिया में चल धातु होती है खाली, यानी कि क्रियापद अगर आपको क्रिया में से धातु निकालना है तो उसका अंत का यानी कि ना को निकाल लीजिए तो वो धातु हो जाता है। फिर अगला है, देखिए, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है, और अगला खाना क्रिया में खा धातु है। देखिए, सभी में अगर आप ना हटाएंगे तो वो धातु बन जाएगी। देखिए दोस्तों, जैसे ही क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं तो धातु संबंधी जानकारी भी देखिए हमें होनी चाहिए। देखिए, मूल धातु यानी कि यह धातु स्वतंत्र होती है और यह अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। देखिए, धातु के 2 भेद हैं, एक तो मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। देखिए, मूल धातु यानी कि अपने आप पे एक स्वतंत्र शब्द, जो यानी कि जिसमें कोई प्रत्यय लगा ना हो, यही इसकी व्याख्या है। जैसे खा, पी, सो, देख या गा आदि, देखिए इसके अंदर का शब्द होते हैं। व्याख्या में यह है, यह धातु स्वतंत्र होती है और यह अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, यानी कि प्रत्यय उसमें लगा हुआ नहीं होते हैं। ये आपके एग्जाम्पल हैं। देखिए, अगले हम बात करते हैं यौगिक धातु। यौगिक का देखिए पूरी आपकी साइंस के अंदर भी यानी कि 2 शब्दों का मिश्रण या फिर 2 केमिकलों का मिश्रण होता है। तो इसी माध्यम में यहाँ पे देखिए यौगिक धातु क्या होता है, इसके 3 भाग होते हैं, यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, यह धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, यानी कि इसमें प्रत्यय लगाया जाता है। इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 प्रेरणार्थक धातु, दूसरा यौगिक धातु, तीसरा नाम धातु। प्रेरणार्थक यानी कि प्रेरणा करना, किसी को प्रेरणा से चलाना। यौगिक यानी कि अपने सामने वाले व्यक्ति को किसी कार्य पर, प्रकृति पर उसे लगाना। और नाम धातु से यानी कि जो संज्ञाएं होती हैं हमारी, संज्ञा या विशेषण, उनके नाम से उनमें प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द नाम धातु कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्रिया के यानी कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेदों के बारे में। देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक क्रिया। देखिए, पहले हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत देखिए इसकी जो व्याख्या होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या फिर कर्म की संभावना हो, यानी कि किसी भी कार्य के होने का पूरा पता चले या उसके पता यानी कि संभावना जैसी हो कि हाँ भाई यही कार्य होगा करके, यानी कि निश्चित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि गौरव फल खाता है। देखिए, गौरव क्या खा रहा है, फल खा रहा है। तो क्रिया का यानी कि खाता है, खाना क्रिया का फल किसमें पड़ रहा है, आपका कर्म फल पर पड़ रहा है। या फिर दूसरा, पूजा गीत गाती है। पूजा क्या कर रही है, देखिए गीत गा रही है, तो गीत यानी कि पूर्ण हमें पता चल रहा है कि गीत गा रही करके। विजय पढ़ता है। देखिए, पढ़ना क्रिया के साथ देखिए पुस्तक या फिर अखबार की संभावना है, यानी कि निश्चित ही संभावना है कि भाई ये कार्य होगा करके।
वह अगला वह गाता है। देखिए गाना क्रिया के साथ गीत कर्म होगा। देखिए गीत वही गाना में गाता है जैसे है, तो गाता में देखिए गीत ही गा सकता हो कोई भी व्यक्ति। अगला ज्योति आम खाती है, ज्योति क्या कर रही है, आम खा रही है। तो यहाँ पे देखिए आम खाने का पता चल रहा है। तो सभी देखिए सकर्मक क्रिया के साथ यानी कि सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं उनका एक निश्चित भाव पता चल जाता है कि भाई ये कार्य हो रहा है करके। ये दोस्तों अब हम बात करते हैं यानी कि क्रिया के दूसरे भेद यानी कि अकर्मक क्रिया के बारे में। तो अकर्मक क्रिया की जो पहचान होती है देखिए यानी कि इस क्रिया में कर्म नहीं होता है और इसका प्रभाव सीधे यानी कि फल यानी कि कर्ता पर पड़ता है। तो देखिए एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है, पुष्पा रोती है। देखिए किस लिए रो रही है मुझे पता नहीं है, हो सकता है उसे पीड़ा हो सकता है किसी ने मारा हो उसे, हो सकता है किसी की याद में वो रोती है। या फिर देखिए कुबेर हंसता है। देखिए कुबेर किस लिए हंस रहा मुझे पता नहीं है कि कोई वो किसी खुशी के लिए हंस रहा है या फिर सुबह जो मॉर्निंग में हम देखिए मॉर्निंग अंतर्गत जब हम व्यायाम करते हैं तो उस बेस पर भी कोई हंसते हैं। या फिर देखिए तीसरा पंकज सोता है। देखिए पंकज किस लिए सो रहा है ये पता नहीं चल रहा है कि पंकज सोता है कह रहा। तो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत देखिए यही भाव आते हैं यानी कि कार्य का पूर्ण पता नहीं चलता है। तो पंकज किस लिए सो रहा है मुझे पता नहीं है। रमेश रोता है। देखिए रमेश रोता है या फिर पुष्पा रोती है, तो रो किस लिए रहा है ये पता नहीं है। विजय खाता है। अब खाने में देखिए वो क्या खा रहा है मुझे ये पता नहीं है। हो सकता है कि फल खा रहा हो सकता है बिस्किट खा रहा हो सकता है वो रोटी खा रहा हो सकता है वो चावल खा रहा हो। तो देखिए जिस भी पद के अंतर्गत हमें किसी भी कार्य यानी कि कर्म का पता नहीं चलता है कि क्या कार्य हो रहा है करके, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है वो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान के बारे में कहीं बोल देता है। यानी कि सकर्मक और अकर्मक की हमें पहचान किस दृष्टि से होनी चाहिए। देखिए यानी कि जिसमें हमारा किसी के कार्य यानी कि निश्चित कार्य का पता चल रहा है कि क्या कार्य हो रहा है या क्या कार्य होने वाला है, तो उसे हम सकर्मक कहते हैं। और अगर नहीं पता चल रहा है कि उसके अगर 4-5 निर्णय आ रहे हैं हमारे सामने, तो वो सीधी सी बात है वो अकर्मक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं यानी कि क्रिया के अन्य भेदों की। देखिए अन्य भेद यानी कि उसकी जो सहायक क्रियाएं होती है या फिर पूर्वकालिक क्रिया होती है, नामबोधक या द्विकर्मक या संयुक्त या फिर क्रियार्थक। तो क्रिया के जो अन्य भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। देखिए हम एक एक करके यानी कि सब भेदों को जानेंगे कि सब भेदों में क्या अंतर होता है करके। कभी एग्जामिनर उनके क्वेश्चन भी ज़्यादातर देता है। देखिए तो सहायक क्रिया जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि सहायता देने वाला कोई शब्द, यानी कि देखिए सूरज घर जाता है, तो सूरज घर जाना इसमें देखिए क्रिया है, जाना क्रिया के साथ यानी कि है यानी कि जो जाता है यहाँ पे ये सहायक क्रिया होगा। मैं बाजार जाता हूँ, तो जाता हूँ देखिए हूँ इसमें क्या है सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे, तो वे हंस रहे थे, तो इसमें थे क्या है सहायक क्रिया है। बात करते हैं दूसरे नंबर के यानी कि दूसरा नंबर जो है हमारा पूर्वकालिक क्रिया का है। देखिए हिंदी एक ऐसा विषय है जो लगभग 50% जो शब्द अपने अर्थ वहीं पे ही बताए थे कि वो क्या कहना चाह रहा करके, यानी कि क्या पूछ रहा है या फिर उस शब्द के अंदर क्या है करके। देखो पूर्वकालिक यानी कि किसी कार्य के होने, किसी कार्य को गुजरने के बाद दूसरा कार्य हम जब हम कर देते हैं तो पहले वाले कार्य को हम क्या कहेंगे पूर्वकालिक कहेंगे। जैसे अनिल भोजन करके सो गया। देखिए उन्होंने पहले भोजन करा अनिल ने, उसके बाद वो सो गया, यानी कि सोना और भोजन करना 2 क्रियाएं हुई। पहली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। दूसरा जैसे है उसने नहाकर भोजन किया। देखिए नहाया, पहला उसने पहली क्रिया नहाना की, फिर दूसरा उसने भोजन किया, यानी कि दूसरा वाली क्रिया को यानी पहला वाली क्रिया को हम क्या कहेंगे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। या फिर तीसरा जो है हमारा रोहित खेलकर नहाने गया। देखिए रोहित ने पहले खेल करा उसके बाद वो नहाने गया, यानी कि पहले जो क्रिया खेलना है वो हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यानी कि तीसरे नंबर के नामबोधक क्रिया की। नामबोधक से देखिए हमेशा ये पता चलता है यानी कि किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में अगर हम किस शब्द को जोड़ें
तो उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे लाठी मारना ये क्या है, नामबोधक क्रिया है। या रक्त खोलना क्या है, एक नामबोधक क्रिया है। या फिर पीला पड़ना एक नामबोधक क्रिया है। ऐसी इसके अन्य भी होंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यानी कि चौथे भेद, जो क्रिया के अन्य जो भेदों में चौथा नंबर आता है द्विकर्मक क्रिया, यानी कि जिसके अंतर्गत दो कर्म हो। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक पहला कर्म और छात्र दूसरा कर्म है। अगला, पंकज ने नीलम को थप्पड़ मारा, यानी कि पंकज पहला कर्म हो गया, नीलम दूसरा कर्म हो गई। तीसरे नंबर पे देखिए, बच्चों ने अध्यापक को कविता सुनाई, तो बच्चे पहला और अध्यापक दूसरे कर्म, दो कर्म इसमें हो गए। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे यानी कि पांचवें भेद किसकी, संयुक्त क्रिया की। देखिए संयुक्त से यानी कि किसी एक कार्य का पूर्ण होना, उसे ही संयुक्त कहते हैं। जैसे वो खाने लगा, यानी कि खाना खा रहा है। दूसरा, मुझे पढ़ने दो, देखिए पढ़ने दो में संयुक्त क्रिया होगी। वह पेड़ से कूद पड़ा, तो कूद पड़ा के नीचे अंडरलाइन अगर है तो ये आपका संयुक्त क्रिया के भेद होंगे। देखिए दोस्तों, अब क्रिया के यानी कि छठा अन्य भेद में क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक से ही मुझे देखिए, या मुझे क्या, आपको क्या, किसी भी व्यक्ति को पता चल रहा है, यानी कि उसका किसी से संबंध होना, यानी कि किसी के लिए कोई कार्य को करना जिससे उत्कृष्टता प्रदान हो। देखिए टहलना क्या होता है, इसके एग्जाम्पल जैसे हमारे टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, आपका लाभदायक है। तो टहलने के पीछे बात चल रही है, यानी कि टहला कैसे जाता करके। या दूसरा जैसे है कि देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, तो देश के लिए मर रहे हैं, देखिए देश के लिए मर रहे हैं, तो यानी कि ये क्या है, क्रियार्थक संज्ञा होती है। तो नमस्कार दोस्तों, देखिए मेरी वीडियो को अधिक से अधिक देखें और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और देखिए मैं ऐसी ही सब वीडियो आपके पास लेके आते रहूँगा। देखिए पिछले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछना चालू कर रखा है, तो इस वीडियो का आज मेरा जो प्रश्न है वो मैंने, देखिए इससे पहले वीडियो जो मेरी थी वो यानी कि वचन संबंधी थी, वचन संबंधी जानकारी मैंने आपको दी थी। तो वचन संबंधी में ही मैं आपसे दो प्रश्न आज पूछूंगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर जरूर बताएं। देखिए जनता एक वचन है या बहुवचन है, पहला प्रश्न यह है, ये बताना है कि जनता की एक वचन है या बहुवचन है। और दूसरा प्रश्न यह है कि प्राण एक वचन है या बहुवचन है। दो प्रश्न है, देखिए आपके सामने कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।